एक बार सर्कस में एक व्यक्ति दो बड़े से डंडों के सहारे बंधी एक रस्सी में चलने का खेल दिखा रहा था। वहां बैठे सभी लोग उसकी काफी तारीफ भी कर रहे थे। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, उस व्यक्ति ने रस्सी की ऊंचाई को भी बढ़ा दिया। अब उस व्यक्ति ने अपना आखिरी करतब दिखाया और इस बार उसने अपने बच्चे को कंधे पर बैठा लिया और उसके साथ ही रस्सी पर चलने लगा। इस करतब को देखकर हर कोई टेंशन में आ गया और सोचने लगा कि इस बार अगर इसका बैलेंस बिगड़ गया तो बच्चे का क्या होगा। हर कोई बड़ी ही शांति के साथ उसके करतब को देखने लगा। वो व्यक्ति धीरे धीरे रस्सी में आगे की तरफ बढ़ रहा था। अपने बेटे की जिंदगी को दांव पर लगाकर उस कलाकार ने वो दूरी पूरी कर ली। जैसे ही उसका करतब पूरा हुआ तो सभी लोग उछल पड़े और तालियों की आवाज पूरे सर्कस में गूंजने लगी। लोग उस कलाकार की फोटो खींचने लगे, उसके साथ सेल्फी लेने लगे। हर कोई उसके करतब की बहुत तारीफ करने लगा। थोड़ी देर में माहौल शांत हुआ तो वो कलाकार माइक के सामने और बोला, क्या आपको भरोसा है कि मैं ये दोबारा भी कर सकता हूँ? वहां बैठे सभी लोग बहुत जोश के साथ चिल्लाए, हाँ, तुम ये फिर से कर सकते हो। उसने फिर पूछा, क्या सच में आपको मुझ पर पूरा भरोसा है? वो लोग फिर से चिल्लाए, हाँ, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हम तो इस बात पर शर्त भी लगा सकते हैं कि तुम ये करतब सफलतापूर्वक फिर से कर लोगे। उस व्यक्ति ने फिर कहा, पूरा भरोसा है ना? लोग फिर से चिल्लाए, हाँ, पूरा भरोसा है। फिर वो कलाकार बोला, जब आप सबको मुझ पर पूरा भरोसा है तो आप में से कोई मुझे अपना बच्चा दे दे। इस बार मैं उसे अपने कंधे पर बैठा कर ये करतब फिर से करके दिखाऊंगा। ये सुनते ही भीड़ शांत हो गई। लोगों में खामोशी फैल गई। किसी को समझ नहीं आया कि अब क्या कहा जाए। लोगों को शांत देख कलाकार ने कहा, क्या हुआ, आप सब डर गए? अभी तो आप लोगों को मुझ पर पूरा भरोसा था कि मैं ये फिर से कर सकता हूँ। असल में आपको केवल भरोसा है कि मैं कर लूंगा, मगर आपको मुझ पर पूरा भरोसा नहीं है कि मैं कर ही लूंगा। ऐसा कहकर वो कलाकार फिर से अपने बच्चों को कंधे पर बैठाकर उस रस्सी पर चलने लगा और एक बार फिर उसने वो करतब करके दिखा दिया। फिर वो माइक पर आया और बोला, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, इसलिए ये करतब मैं अपने बच्चे के साथ कई बार कर सकता हूँ। यही कारण है कि हम लोग जिंदगी में असफल हो जाते हैं, क्योंकि हमें खुद पर भरोसा तो होता है कि हम कर लेंगे, लेकिन हमें खुद पर और इस बात पर पूरा भरोसा नहीं होता कि हम कर ही लेंगे। जब तक हमें खुद पर 100% भरोसा नहीं होगा तब तक हम किसी भी काम में जल्दी सफल नहीं हो सकते। खुद पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता वो बिना कुछ करे ही आधी जंग हार जाता है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी जानकारी रखें, उसकी पूरी प्रैक्टिस करें। ऐसा करने से उस काम के प्रति हमारा भरोसा बढ़ता है। कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो लोग मेहनत करते हैं वो कभी ना कभी सफल जरूर होते हैं। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो मेहनत शारीरिक हो या मानसिक। सफल होना है तो मेहनत करनी ही है। ये तो बात हो गई मेहनत की, लेकिन तब क्या जब कोई इंसान मेहनत करने के बाद भी असफल हो जाए? दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि मेहनत करने वाला हर व्यक्ति सफल नहीं होता, लेकिन फिर भी हम मेहनत करते रहते हैं। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, हर साल लाखों बच्चे सरकारी नौकरियों की तैयार करते हैं, उसके लिए कोचिंग जाते हैं, घर में पढ़ते हैं, मतलब हर कोई अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है। लेकिन बावजूद इसके भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कई सालों तक कोचिंग लेने के बाद या सेल्फ स्टडी करने के बाद भी सरकारी नौकरी में नहीं लग पाते हैं।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि सरकार वैकेंसी ही कम निकालती है तो नौकरियां कम लगती है। फिलहाल इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। इसे ऐसे समझिए, मान लो किसी जॉब के लिए 200 वैकेंसी आई और 2000 बच्चों ने फॉर्म भरा और उन 2000 में से 1000 लोगों ने पूरी मेहनत करी, दिन रात पढ़ाई करी, लेकिन फिर भी सेलेक्ट तो कोई 200 ही होंगे। तो क्या बाकी के बचे लोगों ने कोई मेहनत ही नहीं करी, या जो 200 लोग निकले उनकी जैसी मेहनत कोई और कर ही नहीं पाया? दोस्तों, मेरी इन बातों से आप एक बात तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। जी हाँ, किस्मत। हम भले ही दिन रात मेहनत कर ले, लेकिन अगर हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देगी तो उस हार्ड वर्क का कोई फायदा नहीं होगा। अब आप ये मत सोचिए कि लक ही सब कुछ है और हार्ड वर्क बस एक बहाना। जीवन में सफल होने के लिए जितना जरूरी मेहनत करना होता है, उतना ही जरूरी है एक अच्छी किस्मत का होना। जब हम किसी काम में लगातार मेहनत करके बार बार असफल हो जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने मेहनत कम करी या फिर हम उस काम के लायक नहीं हैं। हो सकता है कि हमारी किस्मत ही खराब हो, इसलिए हम बार बार असफल हो रहे हों। दोस्तों, जब आप किसी काम में मेहनत करके थक जाएं या फिर उस काम से हार मान लें, तो आपको कुछ और काम करने की जरूरत है। हो सकता है जिस काम में आप लगे हो उस काम में आपकी मेहनत तो है, लेकिन लक नहीं। एक ही तरह के काम में खुद को उलझाए मत रखो, खासकर तब जब आपकी मेहनत बर्बाद हो रही हो और आप असफल हो रहे हैं। इस बात को ऐसे समझिए, मान लो आप 4-5 सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और 10 से 12 बार सरकारी जॉब का एग्जाम भी दे चुके हो, लेकिन किसी भी बार आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और फिर आप सुनते हैं कि आपका पड़ोसी 1 साल की कोचिंग के बाद ही सरकार जॉब में लग गया, और फिर आपको ये लगने लगता है कि आपसे मेहनत नहीं हो पा रही है, और लोग भी बोलने लगते हैं कि ये तो टाइम पास कर रहा है। तो ऐसे में आप खुद को निराश ना करें, क्योंकि दोष सिर्फ आपकी मेहनत का नहीं, आपकी किस्मत का भी हो सकता है। हो सकता है आपकी किस्मत में कोई अच्छी प्राइवेट जॉब लिखी हो या फिर कोई अच्छा बिजनेस। दोस्तों, ये मेहनत और किस्मत का खेल नौकरी, पढ़ाई, कारोबार हर जगह हर किसी के लिए होता है। कोई ठेले में सामान बेचकर लाखों रुपए कमा लेता है, तो कोई शोरूम खोलकर भी कंगाल हो जाता है। वैसे तो कड़ी मेहनत करके किस्मत को बदला जा सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप मेहनत सही जगह पर कर रहे हो। जिसमें आप बार बार फेल हो रहे, तो ऐसी सोच रखना बस एक बेवकूफी होगी। सिर्फ मेहनत मत करो, ये भी देखो कि जिस काम में आप मेहनत से लगे हो, उस काम में आप आगे भी बढ़ पा रहे हो या नहीं। कड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर आप उस काम में वही हैं जहां से शुरुआत करी थी, तो हो सकता है आपकी किस्मत खराब है और अब आपको अपनी मेहनत किसी और काम को आजमाने में करनी चाहिए। क्या पता आपकी किस्मत किसी दूसरे काम में हो जिसमें आपको जल्दी सफलता मिल जाए। मेहनत और किस्मत के खेल को ठीक से समझ पाना और समझाना इतना आसान नहीं है। ये दोनों ही चीजें हर किसी के लिए अलग अलग तरह से काम करती हैं। लक, हार्ड वर्क और सक्सेस पर ऊपर की सारी बातें खास उन लोगों के लिए जो अक्सर ये कहते रहते हैं कि मैंने पूरी मेहनत से एक काम शुरू किया और मैं उसमें भी फेल हो गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है।